हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज भर मैथमेटिक्स का टूल्स थोड़ा बहुत देख रहे हैं। कल से या परसों से हम लोग अपना यूनिट पे चले जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला हम कल बताए थे और आज कुछ बता रहे हैं। जो जैसे साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, माइनस में होगा तो जहाँ प्लस है वहाँ क्या कर देंगे माइनस। जैसे साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। जैसे साइन टू ए टू साइन ए इंटू कॉस ए। तो उसी तरह से सब फार्मूला लिखा हुआ है। अगर बात किया जाए तो ये 11th में मैथ में भी सर पढ़ाए होंगे और आपका 9th-10th में भी कुछ फार्मूला है, ये सब पढ़े ही हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, ये सब फार्मूला को थोड़ा आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ओके, इसको लिखिए। इसे ध्यान से लिखते जाइए और सब फार्मूला को याद कर लीजिएगा। पॉज कर दीजिए सर। इसमें हम क्वाड्रेंट्स में थोड़ा बता रहे हैं। 4 क्वाड्रेंट्स होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है 0 डिग्री से कम, 0 डिग्री से ग्रेटर देन। ये कितना डिग्री हो गया आपका, बोलिएगा 0 ना। ये कितना हो गया 90, ये हो गया आपका 180 और ये हो गया 270। और 270 से फिर जब यहाँ जाएंगे तो इसको हम बोल सकते हैं 360 भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा 0 डिग्री से कम या 90 से क्या होगा, 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 से क्या होगा कम। और हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, थीटा जो होगा यहाँ पर, थीटा आपका 360 प्लस भी हो सकता है, 360 प्लस थीटा, क्योंकि इधर से जो जाएंगे वो 360 प्लस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा कि ऑल आर पॉजिटिव, इसमें सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट जो भी है सब 6 की 6 क्या होगा सर, पॉजिटिव। लेकिन इसमें क्या होगा, सेकेंड में 90 और 180 के बीच वो थीटा साइन और कोसेक क्या होगा, प्लस। साइन और कोसेक क्या होगा आपका, प्लस होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है टेन और कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा कॉट 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ टेन थीटा। और ये हो जाएगा साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा कॉस 60 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा कॉस थीटा टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा कॉसेक 360 प्लस थीटा कॉसेक थीटा सेक 360 प्लस थीटा सेक थीटा कॉट 360 प्लस थीटा कॉट थीटा। इसको ध्यान से लिखिए। पॉज कर दीजिए सब। अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट ये हो गया। इसमें हम लोग एक बार क्या करेंगे, यहाँ से इधर से जब चलिएगा आप 90 से ज़्यादा, 90 थीटा का वैल्यू 90 से क्या होगा, अधिक होगा। दैट मीन्स 90 प्लस थीटा। और जब इधर 180 से कम लेंगे तो 180 माइनस क्या होगा, थीटा होगा। तो यहाँ देखिए साइन 90 माइनस प्लस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। 90 के साथ प्लस होगा, 180 के साथ क्या होगा, माइनस होगा। किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। ये सब जो है आपको याद करना है। मैथ फिजिक्स में तो ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा,
मैथ का तो मैथ में तो है ही। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, टेन कॉसेक 180 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, जैसे कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये सब फॉर्मूला को टोटल को याद करते जाइए और पहले इसको लिखिए फिर याद करिए। True. अब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होगा पॉजिटिव। तो आप देखिए यहाँ पे टेन का जो है वो पॉजिटिव है और कॉट का भी क्या है पॉजिटिव। यहाँ भी देखिएगा टेन का पॉजिटिव और कॉट का पॉजिटिव। ओके, तो देखिए साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा प्लस में होगा क्योंकि टेन इसमें पॉजिटिव है, कॉसेक 180 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा प्लस कॉट थीटा। जैसे कि यहाँ देखिए साइन 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 270 माइनस थीटा कॉट थीटा प्लस में होगा वैल्यू, कॉसेक 270 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, सेक 270 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा टेन थीटा। तो ये यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है टेन और कॉट क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ये आप ध्यान से लिखिए सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट देख लेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट जो होगा 277 थीटा का वैल्यू थीटा से 270 से ज़्यादा और 360 से कम। इसमें कॉस और सेक क्या होगा पॉजिटिव होगा। जिसे साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा कॉस प्लस है तो यहाँ वैल्यू प्लस होगा, कॉस 270 प्लस थीटा साइन थीटा, और टेन 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, सेक 220 प्लस थीटा, सेक यहाँ प्लस है ना, सेक यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉट 270 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा। लेकिन इसमें जो साइन चेंज होगा बट जो है आपका साइन के बदले साइन ही होगा, कॉस के बदले कॉस ही होगा। साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, प्लस में टेन 360 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, सेक प्लस होगा, सेक 360 माइनस थीटा सेक थीटा, और कॉट 360 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपको जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है फिजिक्स में आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट का ज़्यादा, जो 12th में जरूर ज़्यादा जो पड़ता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और लेकिन कभी कभी आपका थर्ड और फोर्थ भी, लेकिन ज़्यादा आपको फर्स्ट और सेकेंड का ज़रूरत पड़ता है। इसे ध्यान से लिखिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा कैलकुलस का देख लेते हैं। थोड़ा हम लोग कैलकुलस में देख लेते हैं, जिसको आप लोग डिफरेंशिएशन सबसे पहले इंटीग्रेशन, ज़्यादा जो फार्मूला यूज होता है वो हम सिर्फ बता रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारा डिफरेंशिएशन में है, डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल, लिमिट, बहुत फंक्शन, ये सब है। लेकिन जो हमको ज़रूरत है डिफरेंशिएशन का हम लोग देख रहे हैं। इफ़ y इक्वल टू सी, मतलब y का वैल्यू कितना है, कितने के बराबर है c, वेयर c इज़ कॉन्स्टेंट, c क्या है नियत है। तो जो भी कैलकुलस आपको अगर सर बताए हैं तो डी वाई बाई क्या लिखेंगे हम लोग डी एक्स लिख रहे हैं। तो y के बदले हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं c, y के बदले हम लोग क्या लिखें c, और c क्या है मेरा सर कांस्टेंट। तो जब आप कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करिएगा
तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, बोलिएगा 0। कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ पे y लिए हैं, y के बदले क्या है, dy बाय क्या है, dx। तो y के बदले आप x लिखिए, तो dx बाय क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू 1। दैट मीन्स ये चीज़ आप याद रखिएगा कि dx बाय dx इक्वल टू 1, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इज 1 ना। अब देखिए नेक्स्ट dy बाय क्या, dx, y के बदले हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, x टू दी पावर n बाय dx ना। तो इसका जो फार्मूला होता है dx टू दी पावर n बाय dx का, या x टू, इसको हम बोल सकते हैं x टू दी पावर n का डिफ्रेंसिएशन, तो होगा वो होगा मेरा nx टू दी पावर n माइनस 1। एक बात याद रखिएगा, फिजिक्स में इस फार्मूला का आपको लमसम 100 टाइम्स ज़रूरत पड़ेगा, चाहे 11th हो या 12th हो। अब यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं dy बाय dx, तो y के बदले c, और ये क्या सर, u बाय क्या सर, dx। एक चीज़ और देखिएगा, c को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर c कांस्टेंट है, तो c को हम लोग क्या कर देंगे बाहर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है c इज़ कांस्टेंट और u इज़ फंक्शन ऑफ x। u जो है फंक्शन है किसका, x का है, तो हम लोग लिख सकते हैं du बाय क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे dx। c को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यहाँ सिर्फ कांस्टेंट था तो 0 हो गया, और कांस्टेंट के साथ साथ एक फंक्शन भी है, वेरिएबल भी है, तो उसका कांस्टेंट को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। तो dy बाय क्या हो गया आपका, बोलिएगा dx, तो ये हो जाएगा d, y के बदले लिखिए cx बाय क्या, dx। c कांस्टेंट है, तो हम एक बार फिर से लिख देते हैं ऊपर वाला पोर्शन को, c को क्या कर देंगे हम लोग बाहर, तो dx बाय क्या हो जाएगा, dx बाय dx, x का डिफ्रेंसिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x ही होगा। देखिए यहाँ पे लिखे हैं dx बाई dx इक्वल टू 1, दैट मीन्स कितना हो जाएगा मेरा c इंटू 1, दैट मीन्स c। तो आप याद रखिएगा जो भी कांस्टेंट होगा और एक इसके साथ मान लीजिए और वेरिएबल है या फंक्शनल है, तो उसको हम रखेंगे और कांस्टेंट को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। इस चीज़ को ध्यान से आप लोग लिखते हैं, आपको इस फॉर्मूले का बहुत बार ज़रूरत पड़ेगा। एक दो हम इस बेसिस पर हम आपको थोड़ा बहुत बता भी देते हैं। लिखिए इसको, y पॉज कर दीजिए, हल्ला कर रहा है बाहर में सब। अच्छा रहने दीजिए 4x की। एक हम प्रॉब्लम इसी बेसिस पे बनाते हैं, इस बेसिस पर इसी फार्मूला पर हम लोग बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि मान लीजिए y इक्वल टू है आपका 4x³, इसका हमको डिफ्रेंसिएशन करना है, तो हम क्या लिखेंगे, dy बाय dx, d 4x³ बाय dx, d 4x³ बाय dx। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, 4 तो हमेशा रहेगा ना, तो 4 को कांस्टेंट जो भी रहता है उसको हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट को देखिए कांस्टेंट था उसको हम क्या कर दिए थे बाहर, और ये du बाय, तो u यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हम लोग 4 को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा dx³ बाय क्या हो जाएगा dx, कांस्टेंट को हम बाहर कर दिए। अब देखिए ये जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में देखिए कैसे है, dx टू दी पावर n बाय क्या है dx, तो x की जगह तो x है ही ना, x है ही, n की जगह यहाँ पर क्या है बोलिएगा 3, तो इसको जब आप ब्रेक कीजिएगा तो n की जगह क्या लिखिएगा 3x, और n की जगह फिर क्या लिखिएगा 3 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो 3x टू दी पावर क्या हो जाएगा 2। तो उसी तरह से इसको सॉल्व करिए, 4 इंटू
इसको जब सॉल्व करिएगा तो इसका फॉर्मूला कितना था, nx टू दी पावर n माइनस 1, तो n की जगह कितना लिखिएगा 3x और 3 माइनस क्या हो जाएगा 1, इसको जब सॉल्व करिएगा 12x स्क्वायर। तो ये इसका वैल्यू आया। मान लीजिए आपका एक और हम देते हैं y इजकल टू मान लीजिए 4x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 1, ये है। तो इसका जब आप डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो dy बाई क्या dx, तो d ये हो गया 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 बाय dx। तो y की जगह ये लिख दिए। चलिए इसको हम फ्रेश तरह से लिखते हैं, d 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 बाय dx। इसको आप ब्रेक करिए, तो इसको जब आप ब्रेक करिएगा, या चलिए इसको रहने दीजिए, ये जो है आपका यहाँ पर ये d बाई डी एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट में है, देख लीजिए ध्यान से। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा एक एक स्टेप तो समझ नहीं सकिएगा। तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप इसको लिखिएगा तो बोलिए कैसे लिखिए, ये हो जाएगा 4x क्यूब, फिर इससे ये मल्टीप्लाई होगा d बाय डी एक्स, मल्टीप्लाई मतलब गुना होगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। और ये जब इससे करिएगा तो d बाय इंटू क्या हो जाएगा 1, ओके 1। तो यहाँ देखिए एक कांस्टेंट है ना, एक वेरिएबल या फंक्शनल है, एक कांस्टेंट है, वेरिएबल है और x का फंक्शन है यहाँ पर ना। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे इसके बारे में आपको बता दिए हैं। तो हम 4 को क्या कर देंगे बाहर, इसमें 3 को भी क्या कर देंगे बाहर, लेकिन यहाँ तो 1 ही है, कांस्टेंट ही है और कोई यहाँ वेरिएबल या कोई फंक्शन x का कोई फंक्शन है ही नहीं। तो हम लोग यहाँ 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। चलिए तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो 4 बाहर हो जाएगा, dx क्यूब बाय dx, यहाँ 3 बाहर हो जाएगा, dx स्क्वायर बाय dx, ये कितना हो जाएगा आपका 0। 1 है, सिर्फ कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अभी हम किए भी थे, कहीं ना कहीं बताए भी थे। तो जैसे कि मान लीजिए डी सी बाय क्या डी एक्स एक जगह लिखे थे, उसका वैल्यू कितना था 0 ना। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये किस फार्मूला पे ब्रेक होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, डी एक्स टू दी पावर n बाय डी एक्स, इसका फार्मूला क्या होता है nx टू दी पावर n माइनस 1, अभी हम लिखे हैं। तो डी एक्स बाय डी एक्स, इसी तरह से n की जगह क्या है 3, तो हम इसी फार्मूला पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। तो बोलिए क्या हो जाएगा 3x 3 माइनस 1 और ये 3, यहाँ पे फिर क्या है dx स्क्वायर ना बाय dx। तो आप फार्मूला जानते हैं dx टू दी पावर n बाय dx का, nx टू दी पावर n माइनस 1। तो n की जगह यहाँ 2 है तो 2x 2 माइनस 1। तो 3 के इतना का जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये आएगा 2x 2 माइनस 1 और ये तो 0 है ही, ये कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर और ये हो जाएगा 6x स्क्वायर ना। तो आपका डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू इतना है। तो आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा डिफ्रेंसिएशन में, इस फार्मूले का ज़रूरत पड़ेगा। इसको लिखिए ध्यान से। कितना मिनट हुआ? इसके बाद जो है आपका डिफ्रेंसिएशन का साइन कॉस टेन ये सब का डिफ्रेंसिएशन। जैसे साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होता है कॉस एक्स
कॉस का माइनस साइन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक इंटू टेन एक्स, कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स, जिसे लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन लॉग, लेकिन बेस ई, देखिए बेस में रहना ज़रूरी है, बेस ई और यहाँ बेस ए है तो अलग अलग बात हो जाएगा। ये भी और ये दोनों लग रहा है सेम, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ बेस ई है, यहाँ क्या है बेस ए है। तो लॉग बेस ई का अगर है और उसका इंटीग्रेशन x का कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन, तो वो मेरा होगा 1/x। अगर बेस a है तो 1/x log a e। ओके, और डिफ्रेंसिएशन जो होता है e⁻x का e⁻x ही होता है। तो इसको आप देखिए, लिखिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बता देंगे, उसके बाद हम लोग अपने यूनिट पे चले जाएंगे। आप एक बात देखिए, 6 से 7 क्लास आपका लमसम लग गया सिर्फ डिफरेंशिएशन बताने में, फार्मूला मैथमेटिक्स का फार्मूला बताने में। इसको ध्यान से लिखते जाइए, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ज़रूरी है। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।